हाँ, तो कैसे हो? ये सच है कि आज तक हमने आपको कई सारी कहानियां सुनाई और शायद ये समझा पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि उन कहानियों की भाषा वो बहुत आसान थी, बहुत खूबसूरत थी, जो समझाना तो चाहती थी, लेकिन कई बार हमने उन्हें खामोश पाया। यूं समझ लीजिए कि कुछ ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह गए और कुछ ख्वाब एक हकीकत से मिलने की तलाश में बस एक छोटे से काश का हिस्सा बन गए। और बस इसी दूसरे खास हिस्से को ढूंढने में हमने न जाने कितनी कोशिश कर ली कि आखिर पता तो चले कि जिनकी जिंदगी में ये काश आता है उनकी जिंदगियां कैसी होती हैं। हमने चंद्र से पूछ लिया, हमने के रामचंद्रन से पूछ लिया, हमने कुंदन से पूछ लिया बनारस के घाट से भी, और पूछ लिया उस अक्टूबर के महीने से भी, पूछ लिया किन्हीं मुसाफिरों के किसी कैफे में बैठे कुछ दो अनजानों से, और पूछ लिया अपनी अधूरी एक सिफारिश को लगाते हुए एक आशिक से भी। और इतना सब पूछने के बाद सबसे ज्यादा कमाल की चीज पता है क्या है? यही कि जब हमें जवाब मिला तो बहुत सीधा सा था कि ये दुनिया हमें पागल कहती है, हमसे कहती है कि हार मान लो, हमसे कहती है कि कोशिश मत करो, मगर हमें समझ में आता है कि शायद शायद इतिहास इसी चीज को प्रेम कहता हो, जहां जैसे हम कहते हैं कि कुछ पाने की आस होती ही नहीं, कुछ खो जाने का मलाल होता ही नहीं, बस बस निहारना, बस उसे अपना एक हिस्सा मानना वो खूबसूरत लगता है। और इस जवाब में कतई ऐसा नहीं था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किसी रोज हम मिल सकते हैं, बस वो उम्मीद किसी जिद में नहीं बदली। तुम समझ लो कि किसी का ख्वाब था, बस एक पन्ने से हकीकत का हिस्सा बनने तक का सफर कुछ जिंदगियां लगा दी तय करने में, लेकिन उन आंखों ने चुना तो भी क्या, सिर्फ इंतजार। हर कहानी के अंत में बस अलविदा कहते रहे, ये समझ कर के शायद शायद अलविदा हमेशा के लिए नहीं होते। लेकिन यकीन मानिए, जिनको ये तसल्ली होती है कि जो था जब तक था जैसा था वो मेरी ख्वाहिशों की दुनिया थी और वो खूबसूरत था। वो शामों से शिकायतें नहीं करते, उनके आंसू सिर्फ दुख नहीं बयां करते, बल्कि एक लंबा सफर एक खामोशी में, एक मुस्कुराहट में बसा कर जिंदगी के अंत में लिख देते हैं कि फिर मिलेंगे। राधे राधे।